अस्सलाम वालेकुम। राजा उमर आपकी खिदमत में हाज़िर अपने यूट्यूब चैनल आर यू स्पीक्स के साथ। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हम अक्सर ज़मानों से सुनते चले आए हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं, और जब कभी भी हम कोई बात किसी से छुपाना चाहते हैं तो ये मुहावरा बोल के हम जो है वो अपने सामने बैठे बंदे को खामोश करा देते हैं कि प्लीज़ मज़ीद बात मत करो, दीवारों के भी कान होते हैं। यानी बात आगे फैल जाती है, बात आगे निकल जाती है। तो यकीनन ऐसे होता भी है, क्योंकि जब बात होगी तो बात आगे भी तो चलेगी, और ये ज़िंदगी का असूल है कि बात कहीं ना कहीं से, क्योंकि इंसान की फितरत कुछ ऐसी है कि बाज़ औक़ात वो बात को ज़्यादा देर तक अपने पास पल्ले बांध कर नहीं रख सकता, और बहुत आसानी के साथ कभी किसी मौके पर, और बाज़ औक़ात वो अपने दिल की भड़ास निकालने के लिए या अपना ग्रज निकालने के लिए भी जो है बाज़ औक़ात एक बात को जान कर वो फ्लोट करा देता है, जिसकी वजह से बात कोसों दूर फैल जाती है। हमारे गांव में एक शायद वाक़या था कि गांव की एक खातून ने किसी दूसरी खातून के बारे में कोई बात कह दी जो कि नाजेबा थी, जो कि उसके ख़िलाफ़ जाती थी। तो वो बात फैलती आखिरकार उस खातून तक पहुंच गई जिसके बारे में यह बात की गई थी। तो वो फिर उसी चैनल से वापस आई पूछते पूछते, बताओ तुम्हें किसने बताया? उसने कहा मुझे फ़लाँ ने बताया। बताओ तुम्हें किसने बताया? उसने कहा मुझे फ़लाँ ने बताया। उसके पास चली गई, बताओ तुम्हें फ़लाँ ने किसने बताया? उसने कहा मुझे फ़लाँ ने बताया। आखिरकार वो वहाँ पर पहुँच गई, उस घर में जिस घर से वो बात निकली थी, या जिस खातून के मुंह से वो अल्फाज अदा हुए थे सबसे पहले। तो उसने वहाँ जाके कहा कि बताओ क्या तुमने ये बात की है या तुम्हें भी किसी ने बताया है? उसने कहा मुझे बिल्कुल नहीं पता, हम तो कुएं पर पानी भरने गई थी और सारी वहाँ पर यही बात कर रही थी। तो इसका मतलब है कि दीवारों के कान बहुत पतले होते हैं और वो बहुत अच्छा सुनते हैं। लेकिन मौजूदा दौर में मैं तो ये समझने पर मजबूर हो गया हूँ कि जैसे जैसे दीवारों के कान हुआ करते थे, अब तो शायद दीवारों के मुंह भी होते हैं, और वो यकीनन बातें कर भी देती हैं। यानी दीवार के पार से भी आपको आपकी बात का जवाब मिल सकता है। वो दीवार जो सुन सकती है वो बोल भी सकती है। मैं अक्सर ये कोशिश करता हूँ कि ऐसे हालात में कि जहाँ पर आपको ये खदशा हो कि दीवारों के कान होते हैं, तो यकीन रखें कि वहाँ पर फिर दीवारों के मुंह भी होते हैं। तो ऐसे मौके पर जब दीवारों को मुंह लग जाएं, तो फिर यकीनन आपको अपनी ज़ुबान पर बहुत बड़ा कंट्रोल हासिल करना होगा। अपनी ज़ुबान पर बहुत बड़ी लगाम जो है वो अपनी ज़ुबान को देनी होगी, ताकि आप इतना तोल के, इतना नाप के, इतना मुनासिब बोलें कि वो किसी की दिल आज़ारी ना करे, किसी के बारे में बुरी बात ना की जाए, ताकि ना दीवारें सुन सकें ना दीवारें बोल सकें। तो इस तरह से हम कोशिश कर सकते हैं कि जब आप दीवारों के कान और दीवारों के मुंह को नज़र में रखेंगे, तो यकीनन आप अपने कान और अपने मुंह पर भी यकीनन नज़र रखेंगे, जिसका फ़ायदा हमें ये हो जाएगा कि हम किसी के बारे में बात करने से पहले हज़ार बार सोचेंगे कि उसका जवाब आजकल के दौर में ज़्यादा सख्त आ सकता है। क्योंकि अब हम जिस दौर से गुज़र रहे हैं, यहाँ पर जो बर्दाश्त का मादा है वो इंतहाई कम हो चुका है लोगों में, और लोग बहुत छोटी छोटी बातों को बहुत बुरे तरीके से ट्रीट करना शुरू हो गए हैं, और बात कत्ल व गारत तक और बदअमनी तक चली जाती है। कोशिश करें कि जब आप दीवारों के कानों का बहुत ख्याल रखते हैं, तो दीवारों के मुंह का भी बहुत ख्याल रखें, और साथ ही साथ अपने कानों पर आप यकीन रखें, और कोशिश करें कि अपनी ज़ुबान पर भी आप बहुत बड़ा काबू रखें कि अगर कोई बात कोई कह देता है तो राज़दान बन जाएं, और उस बात को अब यूँ समझ लें कि आप लिख कर कुएँ में फेंक देंगे जैसे कि आपने सुनी ही नहीं। तो अगर आप जो है वो यूँ लोगों की बातों के पर्दे डालते रहेंगे, लोगों की बातें सुनकर उनको इग्नोर करते रहेंगे, और हम पुरअमन माशरे की तरफ चले जाएंगे, और यही हमारे अच्छी ज़िंदगी गुजारने का एक सलीका होगा। और इसी को कहते हैं कि अखलाकियात। ये अखलाकियात का वो दर्स ही है जो कि हमें अपने कानों पर और अपनी ज़ुबान पर पहरा बिठाने के बारे में बताता है। अपनी ज़ुबान और अपने कानों पर पहरा बिठाए रखें, और अपने आप को बेहतर अखलाकी कदरों की तरफ आप लेकर चले जाएं, ताकि हम एक मज़बूत, मुनज़्ज़म और इंतहाई पुरअमन माशरे का हिस्सा बन सकें। ये था हमारा आज का पैगाम। आप सबके नाम, आप सबकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह की ज़ात आपकी हामी व नासिर हो। फ़ी अमान अल्लाह।